ये तन्नू देख किधर जा रही है? अभी के रूम की तरफ जा रही है, उसको डिस्टर्ब करने के लिए। और तेरी मालकिन प्रज्ञा किसी काम से बाहर गई हुई है और मुझे बोल के गई है कि अभी आराम कर रहा है अंदर, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। और तेरे होते हुए तेरी मालकिन के खिलाफ कोई जा रहा है और तू चुपचाप देखता रहेगा क्या? अभी सर सो रहे हैं, मैं तो एक मक्खी भी अंदर नहीं जाने दूंगा। अभी देखो मैं कैसे रोकता हूँ। और शाबाश। ये क्या तरीका है? हटो मेरे रास्ते से। मैं अभी से मिलने जा रही हूँ। अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट? इतने बड़े रॉक स्टार से मिलने जा रही हो तो वैसे ही चली जाओगी। और वैसे भी अभी सर अपने कॉन्सर्ट को लेकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं और दी का ऑर्डर है कि कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। लेकिन अगर आपको फिर भी मिलना है तो अपॉइंटमेंट तो दिखाना ही पड़ेगा। दिखाओ। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मुझे अभी से मिलने से रोक रहे हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? आपकी अभी सर के साथ में शादी होने वाली है, लेकिन अभी हुई नहीं है और पता नहीं होगी भी या नहीं, क्योंकि आपसे ज्यादा तो प्रज्ञा दी उनके साथ में रहती है और एक दूसरे के साथ में वो अच्छे भी लगते हैं। तो काहे उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रही हो आप? तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी पर्सनल लाइफ में कमेंट करने की? अभी से शिकायत करके ना यूं जॉब से निकलवा दूंगी तुम्हें। अरे जॉब से तो तब निकलवाओगे ना जब उनसे मिलोगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तू यह क्या कर रहा है? मैं खड़ा था सर। पता है खड़ा है, खड़े होकर क्या कर रहे हैं? वो हाँ दी का वेट कर रहा था। तो दरवाजे के बाहर क्यों कर रहे हैं? वो क्या है सर कि मुझे पता नहीं है ना कि दी रूम के अंदर है या बाहर है, इसलिए अगर वो रूम के अंदर होंगी तो बाहर आते हुए मिल लूंगा और बाहर होंगी तो अंदर जाते हुए मिल लूंगा। मैंने अभी यहाँ पर तनु की आवाज सुनी, वो यहाँ पर आई थी क्या? तनु मैम? नहीं सर, पिछले 15 मिनट से तो मैं यही हूँ, कोई भी नहीं आया। मैंने तुझे भी किसी से बात करते हुए सुना था। किससे बात कर रहा था? वो तो मेरी तन्हाई थी सर। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं सर कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। सीधी तरह बता रहा है तन्हाई में ले चलो। नहीं सर, मुझे सच्ची में नहीं पता। तेरे चेहरे से दिख रहा है कि तू साफ झूठ बोल रहा है। मुगैम्बो तेरी बॉस है ना, तो उसका रंग तो चढ़ेगा ही। चल अच्छा ये बता कि तनु किस तरफ गई थी? तनु मैम उधर। जब वो यहाँ पर आई नहीं तो वहां पर क्या उड़ कर गई? हाँ? एक झूठ बोलना एक बात होती है और उसे संभालना एक बात। वो सर दी का ऑर्डर था कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैंने तनु मैम को अंदर नहीं आने दिया सर। सॉरी। अच्छा ऑर्डर मान रहा हूँ। सॉरी सर। किस तरफ गई है वो उधर। तनु, अरे मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, तुम जवाब नहीं दे सकती क्या? तुम्हें सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? पता नहीं, पर मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़कर जा रही हो? क्यों? तुम्हें क्या मतलब है अभी? और क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? मैं यहाँ रहूं ना रहूं तुम्हारे लिए एक ही बराबर है ना। और जब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है तो यहाँ रहने का क्या फायदा? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है तनु? तुम इतनी अजीब क्यों बिहेव कर रही हो? अजीब बिहेव नहीं कर रही अभी, डिमांड कर रही हूँ। और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप सब कुछ सहती रहूं? कब तक अभी? ऐसे तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। ये सब क्या बोल रही हो तुम तनु? अभी तुम्हें तब समझ में आएगा ना जब तुम्हें मेरी फिक्र होगी। मैं कब से इसी इंतजार में हूँ कि तुम मुझसे शादी कब करोगी। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा अभी, और नहीं तुम्हें परेशान किया, और बदले में मुझे क्या मिल रहा है? अब तो मुझे तुमसे मिलने की भी परमिशन नहीं है, तो फिर क्या फायदा यहाँ पे रह के अपनी इंसल्ट करवाने का? तनु वो एक्चुअली मैं रात भर सो नहीं पाया, सुबह जाकर मेरी आंख लगी है, इसलिए शायद प्रज्ञा ने बोला होगा। वो देखा, अभी भी तुम उसी की साइड ले रहे हो। तुम ये प्रूव करना चाहते हो कि वो कितनी सही है और मैं कितनी गलत। तुमने ये प्रूव कर लिया अभी कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने इस बच्चे को लेकर तुमसे दूर चली जाऊंगी, एंड आई प्रॉमिस कि तुमसे दूर रह के मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। तुम्हारे इस प्यार की निशानी को मैं तुमसे ज्यादा प्यार दूंगी। हाँ, मुझसे लोग सवाल करेंगे कि इस बच्चे का पापा कौन है। शायद तब मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, बट यू डोंट वरी, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि ये बच्चा तुम्हारा है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा नाम बदनाम नहीं करूंगी, क्योंकि सारी गलती मेरी है तो सजा भी मुझे भुगतनी है ना। तनु ऐसा नहीं है,
गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, जितनी गलती तुम्हारी है उतनी गलती मेरी है, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ तनु। बस अभी ये झूठे सपने दिखाना बंद करो। तब तक इस झूठी तसल्ली में मैं अपनी पूरी जिंदगी निकालूंगी। मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे, और अगर करोगे तो कब करोगे। अभी मैं नहीं चाहती कि हम धूमधाम से शादी करें। हम कोर्ट मैरिज करेंगे तो भी मैं उसमें खुशी में खुशी खुशी तुमसे शादी करूंगी। पर प्लीज मुझे साफ साफ बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं। वन वीक, तेरे पास 7 दिन है तनु। उसके बाद मुझसे अभी शादी कर लेगा, और एक बार मेरी अभी से शादी हो जाए फिर लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट आई हैव टू मेक श्योर कि इन 7 दिनों में प्रज्ञा अभी के साथ कुछ ना करे, वरना वो मेरे सारे बनाए हुए काम बिगाड़ देगी। लेकिन अगर इन 7 दिनों में अभी अपना प्यार खत्म नहीं कर पाया तो नो, आई नो हिम, वो ऐसा नहीं भी कर पाया तो मुझसे शादी कर लेगा अपने बच्चे के लिए। और फिर शादी करने के बाद मैं या तो अभी को उसका सब कुछ वापस दिला दूंगी, या उसे यहाँ से कहीं लेके दूर चली जाऊंगी। इसे रॉक स्टार, जहाँ भी जाएगा अपना करियर दोबारा बना लेगा, और फिर तब वो जो पैसे कमाएगा वो सारे पैसे मेरे होंगे। नेम फेम मनी सब कुछ मेरा होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने अभी इन्हीं कॉरिडोर से जाते हुए देखा, बहुत अपसेट लग रहे थे। कहीं तुमने तो इनसे कुछ ऐसा वैसा नहीं कह दिया जिसकी वजह से इतने उदास है? नहीं तनु, यहाँ जो कुछ भी हो वो तुझे प्रज्ञा को नहीं बताना, वरना ये फिर से कोई नया गेम खेलेगी और मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। अभी मुझसे बात करना तो दूर, मुझसे मिलता तक नहीं है। I mean, मिलेगा भी कैसे? तुम जो उसके साथ परछाई बन के घूमती रहती हो, अब तुम उसे थोड़ी प्राइवेसी दोगी तो ही वो मुझसे मिलेगा ना। मे भी हो सकता है वो मुझे मिस कर रहा हो और तुम्हारी वजह से मिल नहीं पा रहा, इसलिए थोड़ा अपसेट होगा। अच्छा, तुमसे दूर रहने की वजह से उदास हैं तो ठीक है, वरना तुम्हारे साथ रहेंगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। खैर, मैं ये सब कहने नहीं आई थी। तो फिर क्या कहने आई हो? देखो तनु, इस घर में आलिया को सबसे अच्छी तरह से तुम जानती हो, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए जाहिर सी बात है कि तुम्हें पता होगा कि वो इंसान कौन है जो आलिया की सब में मदद कर रहा था। अगर तुम मुझे उस इंसान का नाम बता देती हो तो उसे ढूंढने के लिए मुझे बेवजह कोई जाल बिछाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिसन, मुझे कुछ नहीं पता तुम किस बारे में क्या बात कर रही हो, और ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग की सोच है। ना तो इस घर में ऐसा कोई है जो आलिया की हेल्प कर रहा है, ना ही कोई ऐसा जो तुम्हें मारना चाहता है। मैंने अपनी बात तो की नहीं, मैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स की फॉर्जरी की बात करी थी। ये तो तुमने खुद मुझे बता दिया कि वो इंसान इसी घर का है जो मुझे मारना चाहता है। तुम्हारे पास पूरा एक दिन है, ये एक दिन तुम्हारी जिंदगी या तो बना सकता है या बिल्कुल बर्बाद कर सकता है। अब ये कौन सा नया गेम है इस प्रज्ञा का? मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी या सच में मेरे साथ डील कर रही थी? हाँ, राज भैया से बात करती हूँ, शायद वो कोई सोल्यूशन दे दे। राज भैया, क्या है? वो राज भैया से कुछ बात करनी थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मेरे पति से 100 फीट दूर रहो, लेकिन तुम वो कैसे बार बार उनके पास चली आती हो? अरे बात समझने की समझ तो है नहीं तुम्हारे पास। शर्म तो होगी ना कि वो भी बेच खाई। खुद की शादी तो हो नहीं रही है, लेकिन दूसरों के पति पर डोरे डाल रही हो। प्लीज भाभी, शर्म तो आपको आनी चाहिए ये सारी बातें करके। और वैसे भी मुझे राज भैया से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। जो भी बात है ना, पहले तुम मुझे बताओ, मैं डिसाइड करूंगी कि वो बात इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ये बात मैं आपको नहीं बता सकती। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे नहीं बता सकती हो? प्लीज भाभी, मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। बताइए राज भैया, उन्हें बुलाइए, मुझे उनसे बात करनी है बस। पहली बात तो ये है कि राज अंदर नहीं है। दूसरी बात ये है कि अगर वो रूम में होते तो मैं उन्हें बाहर नहीं आने देती। और तीसरी बात ये है कि अगर वो बाहर आ जाते तो मैं तुम्हें उनसे मिलने नहीं देती। और चौथी बात ये है कि भैया अंदर नहीं है। नहीं है तो पहले ही बता देती ना कि 1 2 4 करने की क्या जरूरत थी। ये सुंदरी को ज्यादा नहीं उड़ने लगी है?
क्या कर रहे हैं आप? मैंने पूछा कर क्या रहे हैं आप? हर बात का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। लेकिन अगर सामान मेरा हो तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। काश कि मैं कर पाता, लेकिन मजबूरी क्या होती है ना, ये मुझे अब समझ में आ गई है। अचानक क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। कुछ चीजें जो है ना वो लेट से समझ में आती है, लेकिन जब वो समझ में आ जाए तो उसे करने में लेट नहीं करना चाहिए। मैं आपको ही नहीं ले जाने दूंगी। छोड़ो इसे। नहीं, जब तक आप मुझे वजह नहीं बताएंगे मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा छोड़ो इसे। आप पहले बताइए। सुनना चाहती हो ना? चलो तो सुनो, मैं तुम्हारी यादों को मिटाना चाहता हूं और हर वो चीज मिटाना चाहता हूं जो मुझे तुम्हारी याद दिलाए। बहुत तकलीफ पहुंचा दी मैंने खुद को, बहुत इमोशंस के साथ खेल लिए मैंने, सबके और अपने आप के भी। लेकिन अब टाइम आ गया है रियलिटी चेक करने का, सही डिसीजन लेने का, और मैंने फैसला ले लिया है कि मैं तुम्हें हर उस जगह से निकालूंगा जहां पर मैंने तुम्हें फंसाया था। इसे क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों चल रही है, घड़ी की सुइयों की तरह, इधर उधर इधर उधर? ऐसी हालत में तो इसको चलना ही चाहिए ना। डॉक्टर भी कहते हैं आराम ज्यादा नहीं करना चाहिए, चलना फिरना भी चाहिए। डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि इसे खुश रहना चाहिए, मगर इसे देख के लगता है ये तो अब रोई तब रोई। जरूर कुछ गड़बड़ है। चलिए चल के पूछते हैं। छोड़ ना, कोई परेशानी नहीं है, चल। दीदी क्या हो गया आपको? हाँ? आपके खानदान की होने वाली बहू है ये, आपको वारिस देगी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसे दुखी देख के आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है इंदु, फिक्र तो मुझे है, पर मैं सोच रही हूँ हो सकता है ये परेशान ना ही हो, उल्टा मैं ही जाके पूछ के उसको परेशान कर दूं, और ये सोचे कि शादी से पहले ही मैं उसे सासगिरी समझा रही हूँ अपनी। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं, चलो चल के पूछते हैं। आओ ना। ये आराम से तो चल, चल, किस बात की जल्दी रहती है तेरे को? क्या हुआ? ये चाबी भरे खिलौने की तरह क्या चल रही थी? वॉक कर रही थी? तो फिर तेरे पाँव थकने चाहिए ना, चेहरा क्यों थक रहा है? क्या चेहरा? अरे मेरा मतलब है कि तेरा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? तू इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? और तुझे तो पता है ना कि तुझे इस हाल में खुश रहना है। क्या टेंशन? और मैं नहीं तो मैं तो बहुत खुश हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, खुश है वो। बढ़ती उम्र की लकीरों के साथ दूसरों के चेहरे की लकीरें पढ़ना आप भूल रही। आपको आपकी बहू के चेहरे की चिंताओं की लकीर नजर नहीं आ रही? देख नहीं रही कैसे गोरा रंग काला पड़ गया इसका? काला? हिंदू, तेरी भी ना उम्र बढ़ रही है ना, तो साथ साथ तेरी आंखों में मोतिया बिंदु उतर रहा है और तुझे ठीक तरह दिखाई नहीं दे रहा। देख, अच्छी तरह देख, अच्छी खासी गोरी चिट्टी तो है, कहाँ से काली है? हा? कुछ भी कहो दीदी, इसे है ना अपनी शादी की फिक्र हो रही है ना? हेलो। हाँ दी, क्या हुआ दी? आप ठीक है ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुमने फोन किस लिए किया? वो दी, मैंने तनु के ऊपर पूरी नजर रखी हुई है। वो अभी किसी से फोन पे बात कर रही थी और बोल रही थी कि आज ही मिलना है उससे। किसी का नाम लिया उसने? नहीं, नाम तो नहीं लिया है, लेकिन थोड़ी देर फोन पे बात की और कहने लगी कि बाकी बातें मैसेज में करते हैं, उसके बाद फोन कट कर दिया। इस वक्त कहाँ है वो? अभी तो अपने रूम में गई है। अच्छा ठीक है, तुम वहीं आसपास रहना, मैं उसके रूम में जाके चेक करती हूँ। ओके जी दी, मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो बाय, टेक केयर। 9 PM नहीं, 7 बजे मिलो और मुझे एड्रेस मैसेज करो।
एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछने आई थी कि ये कहाँ है। कौन? अभी? प्रज्ञा, तुम अभी को किसी के पास जाने भी देती हो जो तुम मुझसे पूछ रही हो? देखो, अगर तुम्हें पता है कहाँ है ये तो बता दो, वरना फालतू लेक्चर मत दो। एक बहुत जरूरी मीटिंग है, उसमें उन्हें लेकर जाना है। पता नहीं, उनका फोन भी नहीं लग रहा। हाउ रिस्पॉन्सिबल। तो ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रही हो? जाके उसी को कहो। और इस वक्त अभी जैसा है ना, तुम ही ने उसे बनाया, पिंजरे में कैद करके रखा है तुमने उसे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, ज्यादा दिन तुम उसे अपने चुंगल में नहीं रख पाओगी, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब अभी तुम्हारे ऑर्डर्स तो क्या तुम्हारी बात तक नहीं सुनेगा वो मैं देख लूंगी। खैर, अभी उन्हें उस मीटिंग में ले जाना बहुत जरूरी, जहाँ जाने से ना तुम उन्हें रोक सकती हो ना वो खुद। सॉरी, फिर कभी। सर इतनी देर में तो मैं क्लीन भी कर लिया होगा। हिंदी समझ में नहीं आती क्या? बोला ना अभी मूड नहीं है। सर आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? तुम लोग किसी की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। जब मैं बोल रहा हूँ कि मूड नहीं है तो सर एक्सक्यूज मी। क्या हुआ तुझे? तेरा मूड इतना खराब क्यों? अच्छा हो तू आ गया पूरा। बहुत अजीब सा लग रहा है, अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना मुझे छोड़कर जा रहा है। ऐसी बातें कर रहा है यार, अभी तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हुआ क्या? बता ना। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है पूरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। क्या तेरे तो नाम भी मत ले उसका। उसी से दूर भागने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा, पर जाओ भी तो कहाँ जाऊं? जहां भी जाता हूँ वही नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे वो मुझे हर जगह से देख रही है। परेशान हो गया हूं मैं, उसकी नजरों से दूर जाना चाहता हूँ, उसे भूलना चाहता हूँ पूरा। तो ऐसी कोई जगह जानता है जहाँ पर मैं जा सकता हूँ, अकेले रह सकता हूँ, जहाँ पर मुझे किसी की याद ना आए? तो पहले मुझे ये बता, कल तक तो सब कुछ नॉर्मल था, अभी तू भी नॉर्मल था, आज एकदम से ऐसा क्या हो गया? कुछ नॉर्मल नहीं था पूरा, बस नॉर्मल होने का दिखावा कर रहा था। आंख बंद करके झूठ का पीछा कर रहा था, सच से दूर भाग रहा था मैं। कौन सा सच? यही सच कि मुझे तन्नू से शादी करनी, यही सच कि उसके पेट में मेरा बच्चा है पूरा। और ये सब जानते हुए मैं अपने दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स कैसे रख सकता हूँ पूरा। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मेरे दिल में प्रज्ञा के लिए जो भी फीलिंग्स है ना, मैं उससे खत्म कर दूंगा। और इसमें तुझे मेरी हेल्प करनी होगी पूरा। और वैसे भी सब कुछ जानते हुए भी मैं खुद को ढील देता गया पूरा। हेलो जी, अच्छा हुआ आपने कॉल की। क्यों, क्या हुआ? दी कुछ नहीं, वो मैं अभी के साथ। दी आप कहीं बाहर हो क्या? हाँ, पूरा वही बताने के लिए फोन किया था। मैं तनु का पीछा कर रही हूँ, वो ना उस इंसान से मिलने जा रही है जिसने आलिया का साथ दिया था। मैंने ना दादी को कुछ बताया नहीं है, तुम प्लीज उन्हें अपने तरीके से समझा लोगे? दी किसी और काम से बाहर, अभी ये सब बताना ठीक नहीं होगा। पूरा हाँ दी बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, वो मैं कह रही थी कि अगर मैंने दादी को बताया ना तो वो बहुत डांटेंगी कि मैं अकेली क्यों आई। दी पर आप अकेले गए क्यों? आप कम से कम मुझे बता तो देते एक बार। कोई बात नहीं पूरब, मैं मैनेज कर लूंगी। अच्छा, तुमने कहा तुम इनके साथ हो, उनका मूड कैसा है? दी इसका मूड तो बिल्कुल ठीक नहीं है, मैंने पर बात करी और आप टेंशन मत लीजिए, मैं संभाल लूंगा। कुछ बताया इन्होंने कि मूड खराब क्यों है? नहीं दी, नहीं कुछ नहीं बताया इसने, पर मैं से बात कर रहा हूँ। दी आप ये सब छोड़िए, आप प्लीज जहाँ पे भी अपना ख्याल रखिएगा, और कोई भी जरूरत हो ना प्लीज मुझे फोन या मैसेज कर देना। ठीक है, तुम प्लीज चिंता मत करो, कुछ भी होता है तो मैं बताती हूँ। अच्छा, रखती हूँ। जी। ये प्रज्ञा क्या बार बार बोल रही थी कि घर का कोई एक मेंबर है जो आलिया के साथ है? कौन हो सकता है जो पैसों के झोल में आलिया का राइट हैंड हो? दादी? नहीं मिताली, इनके बारे में गलती से भी मत सोचना, वरना प्रज्ञा तो बाद में, पहले अभी तुझे जान से मार देगा। अरे बीजी, तुसी आए लो ना। अरे सलाद आपके लिए बहुत जरूरी है। पापा जी? नहीं, इनके पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे, और अगर आ भी जाएंगे तो ये खुद ही खर्चा कर देते हैं। इन्हें तो बिल्कुल भी लालच नहीं है पैसों का, थोड़ा भी नहीं।
मम्मी जी, ये हो सकती है। इनकी तो दिन रात पैसों पर ही नजर होती है। मतलब जितना मिला उतना तो इन्हें कम ही लगता है, लेकिन जितनी मोटी ये हैं, जितना इनका लालच है उतना मोटा इनका दिमाग भी है। तो ये आलिया की मदद कैसे करेगी? बल्कि ये तो उसका काम बिगाड़ ही देगी। नहीं नहीं मिताली, आलिया इन्हें कभी अपनी टीम में नहीं रखेगी। तो ये बात तू अब मुझे बता रहा है? दादी, मैंने पहले सोचा कि मैं खुद जाके प्रगति को ढूंढता हूँ। मैंने हर जगह देखा भी, पर वो कहीं भी नहीं मिली। पता नहीं कहाँ है। तो तूने उसे अकेली क्यों जाने दिया? दादी, मुझे नहीं पता था। जब वो वहां पे खुद पहुंची ना, तब उनका फोन आया और मैं उस वक्त अभी के साथ था। आपको तो पता ही है, मैं ढंग से बात तक नहीं कर पाया उससे। हमें ये बात जीजू को बता देनी चाहिए। रचना, कोई फायदा नहीं। उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसको तो इस बात की खुशी है कि प्रज्ञा दी नहीं है। उसको एक तरह से आजादी जो मिल गई। ऐसे कैसे? जीजू तो प्रज्ञा दी से प्यार करते हैं ना, और उन्होंने तो सबके सामने कहा था कि वो खुद चाहते हैं कि पुराने वाली प्रज्ञा दी उनके पास वापस आ जाए। उस वक्त कहा था, पर अब उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। रचना अपने अंदर के प्यार को मारने की कोशिश कर रहा था ना। मुझे लगता है कि वो कोशिश पूरी हो गई। क्या कह रहे तू? दादी, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। उसके मुंह से खुद सुन के आ रहा हूँ। यही सच कि मुझे तन्नू से शादी करनी, यही सच कि उसके पेट में मेरा बच्चा है पूरा, और ये सब जानते हुए मैं अपने दिल में किसी और के लिए फीलिंग्स कैसे रख सकता हूँ पूरा? उसे तो ये भी लगता है कि तन्नू का बच्चा उसका है। दादी, मैं उससे बात तक करने गया था, पर उसने कमरे का दरवाजा आई थिंक अंदर से बंद करा हुआ है। हेडफोन्स लगाए हैं या गाने सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, पर वो दरवाजा खोल नहीं रहा। अब आप लोग ही बताइए क्या कर सकते हैं? पर अब हम क्या करें? अब प्रज्ञा दी को कैसे ढूंढेंगे? अगर आलिया का साथ देने वाला शख्स आकाश है, तो मुझे यहाँ उसके कमरे में कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। क्योंकि मुजरिम कितना भी होशियार क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़कर जाता है, और मुझे वो सबूत यही इसी कमरे में ढूंढना होगा। चलो अच्छा है, आकाश कमरे में नहीं है और रचना भी नहीं है। ये सही समय है मिताली कमरा खंगालने का। बाथरूम में कोई नहीं है, मतलब अभी अपना काम शुरू कर सकती हूँ। घर में ताली कोई आ जाएगा। कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। आकाश नहीं हो सकता फिर वो शख्स। ताली कहीं तो गलत इंसान पर तो शक नहीं कर रही है। वैसे भी आकाश अभी की बहुत रिस्पेक्ट करता है, और प्रज्ञा ने तो उसकी शादी कराई थी, तो फिर वो उसके खिलाफ कैसे जा सकता है? गॉड जी, मैं भी ना एकदम गलत जगह पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। हाँ, चलो क्या? मम्मी जी भी ना अपने आप को क्या समझती है? उम्र में बड़ी है, वजन में ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है मुझे नीचे दिखाती रहेंगी? अरे बहू है इस घर की, कोई नौकरानी नहीं जो जब चाहा मुझे मुंह उठाकर बोल दिया। बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं सुनूंगी उनकी। अगर मुझे खुद की इज्जत बनानी है ना इस घर में, तो उसके लिए कुछ न कुछ ठोस कदम मुझे उठाने ही पड़ेंगे। बस मिताली, बहुत हो गया। अगर इस घर में अपना मकाम बनाना है ना तुझे, तो बकरी की तरह सर हिलाना बंद कर। शेरनी की तरह जी, शेरनी की तरह सर उठा के। लेकिन कैसे? कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। क्या करूंगी? अपना मकाम तो बनाना ही है, ये मैंने डिसाइड कर लिया। हाँ, प्रज्ञा की मदद करके। मैं प्रज्ञा की मदद करूंगी तो प्रज्ञा भी तो मेरी मदद कर सकती ना। इस घर की मालकिन है वो, सब कुछ कर सकती है वो। लेकिन कैसे?
करूंगी। हाँ, सोच सोच मिताली, आलिया का जो तीसरा छिपा हुआ साथी है ना, उससे पकड़कर अगर तू प्रज्ञा के सामने लाकर खड़ा कर देगी तो प्रज्ञा खुश हो जाएगी तुझसे, तुझे अपने सर पर बिठाएगी। बस वो इस घर की मालकिन है, तू भले मालकिन न सही, लेकिन मालकिन जैसी तो बन सकती है। हाँ, फिर सब पर हुक्म भी चला सकती है। और मम्मी जी मम्मी जी वो तो मुझसे आंख मिलाकर बात भी नहीं कर पाएंगे। और मैं उनके ऊपर हुक्म चलाऊंगी। लेकिन काम की शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना मिताली, लेकिन काम की शुरुआत तो कैसे करें? हाँ, वो तीसरे साथी को तो कैसे ढूंढेगी? आकाश के कमरे में गई थी, आकाश नहीं है अगर वो इंसान तो फिर कौन? सोच सोच कौन? तनु, वो तीसरा इंसान तनु हो सकती है। तनु आलिया की दोस्त भी है, तो तनु के कमरे की तलाशी लेती हूँ जाकर, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही वहां। बस शुरू हो जा मिताली, लग जा अपने काम पर अभी और इसी वक्त से। सब मेरी गलती, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम किसी मिशन पर हो। एक्चुअली गलती तुम्हारी भी, तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम किसी का पीछा कर रही हो। अब कोई फायदा नहीं है किसी का पीछा करके, हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, वो लोग उसे अपने तरीके से पकड़ेंगे। किसी को अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं। दादी सही कहती है, भलाई इंसान को देख के करनी चाहिए, और ये इंसान नहीं शैतान है। अरे शैतान की नानी है, एक तो आके बचाओ, ऊपर से ताने खाओ। मैं भी तो एक ही गलती ना बार बार करता हूँ, क्यों करता हूँ? देखिए, मैं जो भी कह रही हूँ ना किसी वजह से कह रही हूँ। पुलिस को इस सब में इन्वॉल्व करना सही नहीं होगा। हाँ, कानून को अपने जेब में लेकर घूमती हो ना, कानून से लंबे तो तुम्हारे हाथ कि हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि अगर हम पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, वो किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकते हैं पुलिस स्टेशन। दादी को भी, दासी को भी, आपको भी। बात सिर्फ पुलिस स्टेशन की नहीं, बात लोगों तक पहुंचेगी, मीडिया तक पहुंचेगी। सब आपके परिवार के बारे में गलत बातें करेंगे, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं रात भर सड़कों पे क्रिमिनल्स का पीछा करूं। तू बाहर गया हुआ था? मुझे लगा तू कमरे में ही है। मैं तेरे कमरे के बाहर गया भी था, पर दरवाजा अंदर से बंद था। तू कहाँ गया था? तूने ही कहा था ना कि अगर मैं नहीं गया तो तू इसे बचाने चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता था कि इसकी वजह से तू अपनी लाइफ प्रॉब्लम में डाले, इसलिए बेसिकली मैं तुझे बचाने गया था। लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? मतलब तूने मुझसे झूठ बोला? मैं खुद प्रगति को ढूंढने गया था। मैंने काफी ढूंढने की कोशिश भी करी, पर कहीं मिली ही नहीं। तू ये बता, तुझे इतनी आसानी से कैसे मिल गई? वो तूने मुझे कहा था ना कि ये फोन नहीं उठा रही है, तो मैंने फोन किया। किसी टैक्सी वाले ने फोन उठाया, उसने कहा कि इसने अपना मोबाइल छोड़ दिया, इसलिए उसने उठाया, और उसके बताए जगह पर मैं पहुंच गया। ये सब छोड़, प्रकृति, आप जिस आदमी को पकड़ने गए थे वो मिला? क्या हुआ, कुछ बताइए ना। नहीं मिला, क्योंकि उससे पहले ये आकर मुझसे झगड़ा करने लग गया और वो भाग गया। देखा, किसी लड़की, और तू मुझे इसकी जान बचाने के लिए कह रहा था। आप मुझे बचाने नहीं, मेरा काम बिगाड़ने आए थे। अब मुझे सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।